story by Amra. भूतकुन और उसकी कजिन नैना बचपन से बहुत करीब थी। हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करती थी। कुछ हफ्तों से नैना का कोई फोन या मैसेज नहीं आया था। भूतकुन को उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो अपने काम में व्यस्त होगी। एक रात पुरानी तस्वीरें देखते हुए भूतकुन ने बस यूं ही धीरे से कहा, काश तू यहाँ होती, मुझे तेरी जरूरत है। अगली शाम डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही भूतकुन हैरान रह गई। सामने नैना खड़ी थी। भूतकुन उसे अंदर ले आई। दोनों ने लंबे समय तक बातें की, पुरानी यादों पर हंसी और ऐसे समय बिताया जैसे कुछ बदला ही ना हो। जाते वक्त नैना ने अपने पैर से एक चांदी की पायल उतारी और भूतकुन के पैर में बांध दी। उसने बस इतना कहा, इसे मत उतारना जब तक सब ठीक ना हो जाए। भूतकुन ने हंसते हुए पूछा, क्या ठीक होगा? नैना ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चली गई। उस दिन के बाद भूतकुन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी वो घर में अकेली चलती, कहीं से पायल की धीमी आवाज सुनाई देती। पहले उसे लगा आवाज बाहर से आ रही होगी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि आवाज हर बार उसके साथ साथ चलती है। जैसे ही उसके मन में घबराहट बढ़ती, पायल की छन छन अचानक तेज हो जाती, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए बाकी सारी आवाजें दब जाती। कई बार रात में उसकी नींद खुलती तो लगता कोई कमरे में घूम रहा है और फर्श पर पायल की आवाज गोल गोल घूमती हुई सुनाई देती। अजीब बात यह थी कि जब आवाज अचानक रुकती, तभी कमरे की बेचैनी और भारी हो जाती, जैसे कुछ अभी अभी वहां से हटकर अंधेरे में छिप गया हो। अब भूतकुन को समझ नहीं आता था कि यह सब उसकी कल्पना है या सच, लेकिन उसे पायल की आवाज से अजीब सा डर लगने लगा था। कुछ दिनों बाद भूतकुन बालकनी में खड़ी होकर फोन पर वीडियो बना रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। उसे साफ महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बाहर की ओर खींच लिया हो। वो रेलिंग के पार गिरने ही वाली थी कि उसी पल पायल बहुत तेज आवाज के साथ बज उठी। चेन अचानक टूट गई और भूतकुन जोर से पीछे की तरफ गिरकर कमरे के अंदर आ गई। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाई कि अभी हुआ क्या था, लेकिन इतना जरूर था कि वो बाल बाल बच गई थी। उसके बाद सब शांत हो गया। पायल अब उसके पैर में टूटी हुई पड़ी थी, बिल्कुल खामोश। अगली सुबह घर में फोन आया और भूतकुन को पता चला कि नैना की मौत एक हफ्ते पहले नदी में गिरने से हो चुकी थी। ये सुनकर भूतकुन सुन्न रह गई। धीरे धीरे उसे पूरी सच्चाई समझ आई। जिस दिन नैना की मौत हुई थी, वो भी ऐसे ही फिसल कर गिरी थी। गिरते समय उसकी पायल किसी लोहे की जाली में अटक गई थी और कुछ पल के लिए उसे हवा में ही थामे रही। उन कुछ सेकंड्स में उसकी जान बच सकती थी, लेकिन जाली टूट गई और नैना नीचे गिर गई। कहते हैं कि मरने से ठीक पहले इंसान की सबसे गहरी इच्छा किसी चीज में बस जाती है, और उस पल नैना सिर्फ जीना चाहती थी। वही जीने की इच्छा, वही अधूरी लड़ाई उस पायल में रह गई। नैना जिस श्राप के संपर्क में आई थी, वही श्राप भूतकुन तक भी पहुंच गया था। शायद उसी पल जब भूतकुन ने दिल से उसे अपने पास आने की इच्छा की थी। लेकिन इस बार पायल सिर्फ एक गहना नहीं रही थी, उसमें नैना की आखिरी कोशिश कैद थी। जब भी श्राप भूतकुन को उसी तरह गिराने की कोशिश करता, पायल बेचैन होकर बज उठती, जैसे किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही हो। बालकनी वाले दिन जब खतरा अपने चरम पर पहुंचा, पायल ने आखिरी बार उस ताकत को रोक लिया और खुद टूट गई। भूतकुन ने टूटी हुई पायल को हाथ में लिया। अब उसे समझ आया, नैना उससे मिलने वापस इसलिए आई थी क्योंकि वो जा नहीं पाई थी। उसकी अधूरी सांसें, जीने की इच्छा और बचाने की कोशिश उसी पायल में रह गई थी। इस बार गिरने की कहानी दोहराई नहीं गई, क्योंकि जहां नैना हार गई थी, वहीं उसकी पायल ने भूतकुन को बचा लिया।